हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस पैरा से लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं आपको सेक्शन वाइज एक्सप्लेन करूंगा कि आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी किस तरह से लिखना चाहिए, जिससे कि आपका पेपर रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छी तरह जो है एग्जामिनर को दिखाए और जिससे कि आपका मार्क्स जो है वो काटे ना और आपको जितने मार्क्स फुल मार्क्स जो है आपको मिलेंगे। ओके। सेक्शन वाइज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम पेपर पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। आपको क्या है मतलब कि पेपर कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है उसका भी मतलब कि इफेक्ट पड़ता है आपके मार्क्स पर। ओके। सेक्शन वाइज पहले आपको मार्क्स पैटर्न मतलब ये मार्क्स पैटर्न समझा देता हूँ 1 मिनट में। सेक्शन ए जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, उसमें 10 एमसीक्यू आते हैं जो कि 1 मार्क कैरी करते हैं ईच ईच क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन 2 आता है, उसमें 8 वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं जो कि 1 कैरी करते हैं। ओके। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 2 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक आते हैं। वो शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं और उसमें जब देखें तो 2 मार्क्स कैरी करते हैं और उसमें हमें एनी 8 लिखना पड़ता है। ओके। क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा पर हमें 8 क्वेश्चन उसमें लिखना ही है। ओके। उसके बाद सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 26 तक आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप ही होते हैं और थ्री उसमें जो है हमें एनी 8 मतलब कि 8 क्वेश्चंस कौन से भी सिलेक्ट करने हैं और जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स कैरी करा है। ओके। उसके बाद देखेंगे सेक्शन डी, उसमें 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप आते हैं। उसमें हमें मतलब कि 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके। और 4 मार्क्स का एक होता है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको बिगिन द आंसर ऑफ द ईच सेक्शन ऑन अ न्यू पेज। तो ये भी बात मैं आपको समझाता हूँ आगे कि क्या है सेक्शन, मतलब कि न्यू सेक्शन न्यू पेज पर ही स्टार्ट क्यों करना है, वो भी हम आगे देखेंगे। ओके। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड 2025 पेपर रिप्रेजेंटेशन। ओके। बोर्ड के क्या न्यू रूल्स आए हैं उसके हिसाब से हम इसलिए मतलब कि मैं आपको समझाऊंगा। ओके। नेक्स्ट देखेंगे इस पे बाद आपके पास मतलब कि आंसर शीट जब भी आती है तो आपको थोड़ा टाइम मिलता है जब तक कि जो एग्जामिनर या हम मतलब कि जो आता है वो आपको मतलब कि क्वेश्चन पे आंसर शीट दे देता है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर देता है, फिर उसके बाद आंसर शीट देगा। तो आंसर शीट देने के बाद आपके पास 15 मिनट हो गए, 10 या 15 मिनट देते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, आपके आंसर शीट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। सभी नहीं करते, जो करते हैं उनके मार्क्स जो है फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ओके, तो आपको क्या करनी है, फर्स्ट लाइन जो है यहाँ से लेनी है, उसके बाद सेकंड लाइन यहाँ से देनी है और थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन ऐसे फोर्थ लाइन आपको देनी है। मतलब इससे क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा और आपका पेज भी कम होने वाला है। आप देखिए, आपका जब पेज की साइज अगर हम देखेंगे तो पेज की साइज यहाँ पर कम हो गई है। और बोर्ड्स में ये मतलब कि ये ज़्यादा देखा जाता है, जिसका ज़्यादा पेज भरा होता है उसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं ऑब्वियसली। तो आपको क्या करना है, आपको अगर ज़्यादा पेज भरने हैं, उतने ही आंसर में ज़्यादा पेज भरने हैं, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपकी पेपर की साइज कमी करनी पड़ेगी। पेपर का साइज कमी करने का मतलब कि आपको क्या करनी है, लाइन आउटलाइन बना लेनी है, जिससे कि आपका पेपर की साइज जो है थोड़ी सी कम हो गई। आप देखिए इतना ही पेपर है और आप क्या करिए, बड़ा बड़ा लिखिए ज़रा, तो जिससे क्या 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 होगा कि आपका जो आंसर है एग्जामिनर को इजीली समझ आएगा और आपको मार्क्स वो दे देगा। तो मतलब कि जो है चेक करने में उस आसानी होगी, बड़ा मार्क्स मतलब आप बड़ा बड़ा जरा आंसर लिखोगे तो। ओके। उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें मतलब कि आंसर आप नीचे लिखोगे तो आंसर सपोज ए उसका ऑप्शन है और उसके मतलब कि उसके आगे आपको आंसर भी लिखना है, ऑप्शन भी लिखना है एमसीक्यू का। आप एमसीक्यू जो मतलब कि एमसीक्यू के जब आंसर देते होगे बोर्ड्स में, तो आपको ऑप्शन के साथ साथ मतलब कि ऑप्शन के साथ साथ जो भी आंसर है वो भी आपको लिखना है। अगर आपने सिर्फ ऑप्शन लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। ओके। या फिर आपने सिर्फ आंसर लिखा तो उसके भी मार्क आपको नहीं मिलते, आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ऑप्शन भी और उसके साथ उसका आंसर भी। ओके। तो आपको जो है मार्क्स मिलते हैं। ओके। ये एमसीक्यू का मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन का हमने देख लिया कि इसे किस तरह से लिखना चाहिए। और एमसीक्यू का मतलब कि सभी पेपर्स में आप बायोलॉजी का हो, पीसीएमबी का कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कौन सा भी, तो आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको जो है ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सपोज ए है तो ए ऑप्शन को लिखना है और उसके बाद जो भी उसका आंसर होगा। ओके। यही पैटर्न आप फॉलो करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर को आप एक लाइन में लिख सकते हो या 2 लाइन लिखो तो बहुत अच्छा होगा। ओके। और बहुत अच्छी बात कि आपको मतलब कि क्वेश्चन नहीं लिखना हो या आंसर शीट में क्वेश्चन नहीं लिखना। बहुत सारे क्या करते हैं कि क्वेश्चन भी लिख के आते हैं जिससे कि वो पेपर भरे तो उससे मार्क नहीं मिलते और उसमें आपका टाइम भी बर्बाद होता है। ओके, क्वेश्चन नहीं लिखना, आंसर लिखना है। आंसर जो भी क्वेश्चन के रिलेटेड है जितना आप लिख सको उतना लिख सकते हो। ओके, तो क्या है एग्जामिनर लाइन टू लाइन नहीं पढ़ता। एग्जामिनर आपको सिर्फ मतलब कि ऊपर की 2 से 3 लाइन देता है कि नहीं यार रिलेटेड पॉइंट है और आंसर मतलब कि आंसर के रिलेटेड है तो आपको मार्क्स देते जाए। हो सकता है 4 मार्क का क्वेश्चन है, 3 2 जो मिलते हैं पर मिलता है। ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन सी क्वेश्चन डी आपको जितना आता है वैसे आप लिख सकते हो, पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि रिप्रेजेंटेशन कभी भी आप ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन करोगे। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लिखोगे तो आपके एमसीक्यू के मार्क्स कटेंगे नहीं। ओके, सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बायोलॉजी। और मुझसे अगर मतलब कि कॉलेज को अब टाइम नहीं मिल रहा है पर जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए रिसर्च मतलब कि थोड़ा एनालिसिस करके पीसीएमबी सबका मतलब कि एमसीक्यू भी लाने वाला हूँ। और उसी के साथ आपको मतलब कि इंग्लिश के और मराठी के लेक्चर में यहाँ पर लाने वाला हूँ, क्योंकि इस टाइम पर आपको मतलब कि आपने साल भर इंग्लिश और मराठी के लेक्चर नहीं किए होंगे तो आप सिर्फ 2 या 3 लेक्चर लूँगा मैं इंग्लिश और मराठी के, तो उन्हीं में से आपके जो है फुल मार्क कवर हो सकते हैं। ओके, तो वेट करिएगा, आपको जल्दी ही इंग्लिश और मराठी के भी लेक्चर आएंगे और उसी के साथ प्रैक्टिकल कैसे होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनर के वीडियो भी मैं यहाँ पर आने वाला है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को जो है दबा के रखना, जिससे कि आपको सभी से पहले जो है नोटिफिकेशन मिलेंगी और आपको बहुत हेल्प होगी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच।